अंदाजा लगाइए उस जगह का जो बॉर्डर या जंग के मैदान के आसपास तो नहीं, मगर जहां चौबीसों घंटे बमबारी और गोलियों की बरसात का खतरा बना रहता है। यहां के बाशिंदे पल पल मौत को सामने देखते हैं, उससे इनकी मुलाकात भी होती है, पर फिर भी यहीं जिए जाने को मजबूर है। जी हां, ऐसी ही है मौत की वादी की कशिश। मिसाल के तौर पर यह हाल का वाकया ही ले लीजिए, जिसमें इसी गांव के रहने वाले पप्पू की जान जाते जाते बची। ये उस वक्त अपने खेत पर मौजूद था जब बम का एक गोला इससे थोड़ी ही दूर आकर फट गया। धमाके में पप्पू की जांघ की हड्डी 2 टुकड़े हो गई। डॉक्टरों ने उसे किसी तरह जोड़ तो दिया, मगर वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी या नहीं कहना मुश्किल है। थोड़ा दूर लिया वो चला दिया वो। तो पता नहीं मैंने किसकी सर्रा की लगी है, पूरा साबुत की लगी है, पूरा मालूम नहीं, मेरे को कोई मालूम नहीं है भाई। लग के बाएं पड़ गया, आगे दूर पड़ गया, पता नहीं मेरे को। सचमुच कितनी अजीब बात है। जो गोलियां दुश्मन का सीना भेदने के लिए बनती हैं, उन्हें पहले इस इलाके के लोग झेलते हैं। जो बम दुश्मन के ठिकाने नेस्तनाबूद करने के लिए बनाए जाते हैं, उनसे पहले इस इलाके के घर तबाह होते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें फौज के हवाले किया जाता है। मगर धमाकों का खतरा सिर्फ फायरिंग के दौरान ही नहीं होता। छावनी की फायरिंग रेंज के इर्द गिर्द खतरा गोलीबारी के थम जाने के बाद भी बरकरार रहता है। बल्कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि फायरिंग थम जाने के बाद ये इलाका और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ की जमीन में जगह जगह ऐसे बम मिलते हैं जो बिना फटे रह जाते हैं। ये जिंदा बम अक्सर तेज गर्मी, हवा के चलने या फिर गलती से पैर पड़ जाने पर खुद ब खुद फट जाते हैं। गांव के आसपास मौजूद ऐसे जिंदा बम हमने भी देखे। फायरिंग के दौरान ये बम फटने से चूक गए, मगर जमीन पर गिरने के बाद अब भी ये उतने ही खतरनाक हैं। इनके साथ जरा सी छेड़छाड़ एक बड़े दायरे में मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ा सकती है। फिर भी ये जिंदा बम रिहायशी इलाके के इते यूं ही पड़े हैं। छावनी से लगता राजोसी गांव का ये इलाका सचमुच किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि इस 5 किलोमीटर के दायरे में दागे गए तोप के कई गोले बिना दगे रह जाते हैं और इसीलिए यहाँ की जमीन जिंदा बमों से पटी पड़ी है।